बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ पशु पक्षी हमारे साथी को पढ़ेंगे और समझेंगे। कभी भी हमें बच्चों किसी भी पशु पक्षी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बेजुबान होते हैं। अपनी पीड़ा को, अपनी परेशानी को ये हम तक नहीं पहुंचा सकते। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। यह है हमारा पाठ 7, पशु पक्षी हमारे साथी। पशु पक्षी भी हमारी ही तरह जीव हैं। इनमें कुछ पालतू होते हैं तो कुछ जंगली। पहले होते हैं पालतू और दूसरे जंगली। पालतू वे हैं जिन्हें हम अपने घर में अपने साथ रखते हैं, वे हैं पालतू, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस इत्यादि आते हैं। पालतू पशुओं में गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, ऊंट, बिल्ली इत्यादि आते हैं। हम गाय का दूध पीते हैं। गाय का दूध अमृत के समान होता है। कि गाय का दूध है वह बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है। वो हमारे लिए अमृत के समान बताया गया है। गाय भैंस के दूध से बहुत सी चीजें बनती हैं, जैसे दही, मक्खन, घी इत्यादि। इसके अलावा भेड़, बकरी, ऊँटनी भी दूध देती है। गाय का बछड़ा बड़ा होकर बैल बनता है। गाय का बछड़ा बड़ा होकर क्या बनता है? बैल। बैल हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। बैल खेतों में हल चलाता है, बैलगाड़ी खींचता है और बोझा भी ढोता है। पुराने जमाने में जब ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे तो खेत को, खलिहानों को जोतने का एकमात्र साधन बैल हुआ करते थे। बैलों के द्वारा हल से खेतों की जुताई होती थी। इसीलिए बैल बड़े महत्वपूर्ण होते थे। वह बोझा भी ढोते हैं और बैलगाड़ी भी खींचते थे। गधा और ऊंट भी बोझा ढोते हैं। ऊंट की गर्दन लंबी होती है। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊंट की गर्दन कैसी होती है? बड़ी लंबी। ये रेगिस्तान में भी बड़े तेजी से चल लेता है, दौड़ लेता है, इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। रेगिस्तान में न तो गधा चल पाता है न घोड़ा। वहां ऊंट की सवारियां और बोझ ढोते हैं। वहां क्या होता है? ऊंट ही सवारी और बोझा ढोते हैं। वहां ना घोड़ा चल पाता है, ना ही गधा या खच्चर। घोड़ा तेज दौड़ता है, यह सवारी के काम आता है। घोड़ा क्या करता है? तेज दौड़ता है और यह सवारी के काम भी आता है। कुत्ता घर की रखवाली करता है, यह एक वफादार जानवर होता है। हाथी जैसे बड़े जानवर को भी बोझा ढोने के उपयोग में लाया जाता है। अब हाथी भी जो है वह भी बोझा ढोता है। बड़ा जानवर होने के बावजूद भी वह बोझा ढो लेता है। अब पालतू पशुओं से भी मिलने जंगल में रंग बिरंगे सुंदर सुंदर पक्षी देखने को मिलते हैं। कुछ पक्षी घरों में भी पाले जाते हैं। इनमें तोता, मैना, मुर्गा मुर्गी, तीतर, बटेर, बतख, कबूतर आदि मुख्य हैं। ये सभी जो है ये पक्षी हम लोग अपने घरों में पाल सकते हैं। तोता सुंदर होता है। उसकी नुकीली लाल चोंच बड़ी अच्छी लगती है। तोता आदमी की तरह बोल सकता है। जो तोता होता है उसे प्रशिक्षण देने के बाद में, यानी ट्रेनिंग देने के बाद में, वह जो हमारे द्वारा शब्द बोले जाते हैं उनको फिर से दोहराता है, जो एक मनोरम दृश्य होता है। मैना भी तोते की तरह पढ़ाई जाती है। कबूतर, तीतर और बटेर को भी
लोग पालते हैं। मुर्गी और बतख अंडों के लिए पाली जाती है। मुर्गी किसके लिए? अंडों के लिए। जो लोग अंडे खाते हैं वो लोग को देने के लिए, उनकी पूर्ति करने के लिए मुर्गी पालन भी बड़े मात्रा में किया जाता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके पंख सुंदर होते हैं। इसका नाच बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पशु पक्षी हमारे साथी हैं। हमारे लिए वे बहुत उपयोगी हैं, अतः हमें इन्हें सताना नहीं चाहिए। सभी पशु पक्षियों पर दया करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी भी पशु पक्षी को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि वे बेजुबान हैं। और प्राय हमने घरों में देखा, कुत्ता बिल्ली जो लोग पालते हैं वे इनसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो इनके साथ रहते हैं वो इनके सभी तौर तरीकों को समझ जाते हैं और इनसे स्वतः ही एक प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। इस तरीके से हमारा पाठ हमारे साथी पशु पक्षी समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को ये पाठ भले भांति समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।